नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपके साथ तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या हसास तरीन खबर शाया की गई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनरल फैज़ हमीद के केस और आला तरीन अदालत के फैसले से जुड़ी है। अदालत में अचानक कैसे पूरी बाजी उलट कर रहेगी, इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जनरल फैज़ हमीद के बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी के मुतल्लिक है। लेकिन इसी पूरी सूरत हाल में शरीफ खानदान को क्या नाकाबिले यकीन धचका लगा है और आर्मी हाउस से इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या हैरानकुन खबर आई है, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नशर किया है, इस खबर के तीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद एक और आला ऑफिसर के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन इस आला ऑफिसर की रिहाइशगाह पर किया गया। इसी खबर में यह भी बताया गया कि ये जो ऑफिसर हैं ये साबिक आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम हैं और उसके बाद जराए से ये खबर सामने लाई गई कि जब इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया तो इनको आईजी हाउस से गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि अब ये जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी भी पुलिस ने नहीं की, बल्कि इस गिरफ्तारी के मुतल्लिक ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि हसास इदारों ने ये गिरफ्तारी की है। लेकिन उसके बाद इसी खबर में इस गिरफ्तारी की जो वजह बयान की गई वो वजह भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा है। आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ नया बयानिया बनाने के लिए, लेकिन दो सबूत ऐसे आ गए हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ ये बयानिया रद्दी की टोकरी में चला गया है। बहरहाल आपको इस गिरफ्तारी की वजह बताते हैं। अब इस खबर में यह बताया गया कि साबिक आईजी जेल शाहिद सलीम बेग को खुफिया इदारों से करीबी राब्तों की बिना पर हिरासत में लिया गया। शाहिद सलीम बेग 5 साल तक आईजी जेल खाना जात रहे और वो इमरान खान साहब के जेल जाने से पहले रिटायर हो चुके थे। यानी इमरान खान साहब अभी जेल नहीं गए थे, उससे पहले वो रिटायर हो चुके थे। लेकिन इस गिरफ्तारी को भी जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब से जोड़ा जा रहा है। उसके बाद इसी खबर के आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि हसास इदारों ने इसी मामले में अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और डीआईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से भी एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से पूछगिछ शुरू कर दी है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और मारूफ सीनियर सहाफ़ी और एंकर नजम सेठी साहब ने अब क्या दो बड़े इंकशाफात किए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब के मुतल्लिक। और पहली मरतबा उन्होंने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की असल वजह भी बता दी, क्योंकि ये कठपुतली हुकूमत जो है ये बयानिया बना रही थी कि जनरल फैज़ हमीद को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो इमरान खान साहब की 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई सहूलतकारी कर रहे थे। हालांकि फौजी जरिए से द न्यूज़ में शाया की गई एक खबर जो अंसार अब्बासी साहब की खबर है, उसके मुताबिक फौजी जराए ने इस बात की तरदीद की कि जनरल फैज़ हमीद 9 मई के वाक़यात में किसी किस्म की सहूलतकारी कर रहे थे या 9 मई के वाक़यात में उनका कोई हाथ था। लेकिन अब नजम सेठी साहब ने जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या दो ताज़ा तरीन और तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, ये दोनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। नजम सेठी साहब ने
अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हवाला दिया और इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया। उसके बाद नजम सेठी साहब ने यह इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब और उनकी सोशल मीडिया टीम को रोकना इस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट के लिए यह नामुमकिन हो गया था कि इमरान खान साहब के बयानिए और उनकी सोशल मीडिया की टीम के बयानिए का कोई तोड़ निकाला जा सके। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हो रही, बल्कि खान साहब की मकबूलियत हर रोज बढ़ रही है और ऐसा लग रहा था कि पूरी गेम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल गई है। इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब का बयानिया कमजोर करने के लिए और इसी तरह पीटीआई को इलेक्शन हरवाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन इसके बावजूद ये पूरी गेम मुकम्मल तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल रही थी। और नजम सेठी साहब ने यह कहा कि जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है इसका बैकग्राउंड ये है। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक और इंकशाफ आर्मी हाउस और इमरान खान साहब के मुतल्लिक किया। नजम सेठी साहब ने कहा कि इमरान खान सिर्फ सिविलियंस के अंदर मकबूल नहीं है, बल्कि फौज के अंदर भी इमरान खान बहुत मकबूल हैं। और उसके बाद नजम सेठी साहब ने एक वाकया भी सुनाया। नजम सेठी साहब ने कहा कि हम जिस फौजी फैमिली को मिलते हैं वो सारे के सारे इमरान खान के हामी हैं, और जिन फौजी फैमिलीज को मैं जानता हूं, जिनसे मैं रोजाना की बुनियाद पर मिलता हूं, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया। तो घर के अंदर यानी फौज के अंदर हालात अगर ये हैं कि इमरान खान फौज के अंदर भी इतने मकबूल हैं, तो आम लोगों के सामने इमरान खान साहब के खिलाफ जो बयानिया रखा गया है, ये बयानिया कैसे अवाम कबूल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नजम सेठी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक तीसरा बड़ा और अहम इंकशाफ किया। इस तीसरे इंकशाफ में नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत यानी ये जाली हुकूमत जो कि जाली फार्म 47 के जरिए जबरदस्ती इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की, तो नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ जो भी चाल चलती है, जो भी इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ नया बयानिया बनाया जाता है, इमरान खान साहब का जो जवाबी बयानिया आता है वो तमाम बयानियों को उड़ा देता है। इमरान खान साहब की जवाबी हिकमत अमली इतनी मौसर होती है कि इस्टेब्लिशमेंट और कठपुतली हुकूमत के तमाम बयानिए जो हैं ये गैर मौसर हो जाते हैं, और उसके बाद इमरान खान साहब इससे भी ज्यादा मकबूल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने अब से कुछ देर पहले जो एक अलग से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नशर किया है, ये खबर भी आपके सामने रखते हैं। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। अब ये जो खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल ने नशर की, इसके तीन नुकात जो हैं ये जनरल बाजवा की गिरफ्तारी से जुड़े हुए हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि जिस नुमाइंदे ने यानी अंसार अब्बासी साहब की यह खबर है, तो इस खबर में कहा गया कि अंसार अब्बासी साहब ने ISPR से राब्ता किया कि जनरल बाजवा की गिरफ्तारी के मुतल्लिक एक रिटायर्ड फौजी ऑफिसर ने यह कहा कि जनरल बाजवा के घर के बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। यह तासुर दिया गया कि जनरल बाजवा के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और जनरल बाजवा ने अब रजाकाराना तौर पर नजरबंद होने या गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया है, इस तरह का तासुर दिया गया। उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि जब ISPR से राब्ता किया गया कि क्या जनरल बाजवा वाकई गिरफ्तार हो गए हैं, क्या जनरल बाजवा को नजरबंद कर दिया गया है, तो ISPR ने इसका जवाब नहीं दिया, यानी इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की। उसके बाद इस खबर में एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इस खबर में यह कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतल्लिक ये बताया गया कि जनरल बाजवा के खिलाफ मुमकिना तौर पर जनरल फैज हमीद जैसी कार्रवाई की गई है, यानी जिस तरीके से जनरल फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया गया और उसके बाद ये खबर सामने लाई गई कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम भी सामने लाया गया कि पेशावर में उन्होंने DHAs की जो ज़मीनें हैं ये महंगे दामों फरोख्त की, और बाद में एक आफ्टर थॉट के बाद ये एक इल्ज़ाम लगाया गया कि वो इमरान खान साहब से मुख्तलिफ शख्सियात के जरिए राब्ते में थे, लेकिन इस नाम नहाज सहूलतकारी के
कोई शवाहिद पेश नहीं किए गए। लेकिन बहरहाल इस खबर में कहा गया कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स में आई है और इस ग्रुप में यह कहा गया कि जनाब बाजवा के खिलाफ जनाब फैज हमीद की तरह कार्रवाई की गई और उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि जनाब बाजवा की गिरफ्तारी के मुतालिक जो खबर है ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके बाद इसी खबर में यह कहा गया कि क्यास ये किया जा रहा था कि जनाब फैज हमीद की गिरफ्तारी की पस मंजर में जनाब बाजवा की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द इजाफी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है और मुमकिना तौर पर उनके खिलाफ मुस्तकबिल में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद यह बताया गया कि जनाब बाजवा असल में है कहां। अब इसी खबर में यह बताया गया कि एक जरिए से यह मालूम हुआ है कि जनाब बाजवा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जनाब बाजवा मुल्क से फरार हो गए हैं, क्योंकि जनाब बाजवा के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं कि जनाब बाजवा ने अपने आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी की, एक मुंतखब हुकूमत को गिराने की साजिश भी की और ख्वाजा आसिफ को धमकियां भी दी। तो इसलिए ये क्या सराहियां की गई कि जनाब बाजवा गिरफ्तारी से बचने के लिए मुल्क से फरार हो गए हैं। लेकिन इस खबर में यह लिखा गया कि जनाब बाजवा पाकिस्तान में तो नहीं है और जनाब बाजवा इस वक्त दुबई में है। और फिर इस खबर में दावा किया गया कि जनाब बाजवा आइंदा चंद रोज में दुबई से वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद आर्मी हाउस इमरान खान साहब और ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज आ गई। इस खबर के मुतल्लिक आपको बताते हैं। अब ये जो खबर जियो न्यूज पर शाया हुई और जियो न्यूज पर नशर की गई और द न्यूज अखबार में शाया की गई, इस खबर के आखिरी हिस्से में यह कहा गया कि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब और मौजूदा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जनाब बाजवा पर तनकीद और उनके एहतसाब का मुतालबा करने के मामले पर मुत्तफिक हैं। लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि क्या ख्वाजा आसिफ ये काम खुद कर रहे हैं, क्या वो जनाब बाजवा के एहतसाब का मुतालबा खुद कर रहे हैं या शरीफ खानदान या नून लीग की क़यादत ने उन्हें जनाब बाजवा पर तनकीद करने के लिए कहा है ताकि आर्मी चीफ जनाब आसिफ मुनीर पर यह दबाव डाला जा सके कि वो जनाब बाजवा के खिलाफ भी एक्शन करें और जनाब बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई करें। लेकिन जनाब बाजवा के खिलाफ अगर शरीफ खानदान के कहने पर कोई कार्रवाई हुई, यानी उनके खिलाफ एविडेंस और शवाहिद तो मौजूद हैं, तो जनाब बाजवा शरीफ खानदान का जो पूरा कच्चा चट्टा है कि किस तरीके से उन्होंने शरीफ खानदान जो कि करप्ट करार पाया था उसको मुसल्लत किया एक डील की सूरत में, तो जनाब बाजवा से खतरा यह है कि जनाब बाजवा ये तमाम जो राज हैं ये राज खोल देंगे। लेकिन यहां पे अब से कुछ देर पहले अडियाला से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज ने एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अडियाला जेल में होने वाले ऑपरेशन के मुतल्लिक नशर की है। इस ऑपरेशन के मुतल्लिक दो अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि अडियाला जेल से हटाए गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद इकराम से जो तफ्तीश की गई उसके बाद 5 मजीद किरदारों के नाम सामने आए हैं, ये इस खबर में दावा किया गया। उसके बाद ये कहा गया कि ये जो 5 मजीद किरदार हैं इनमें मोहम्मद इकराम के 2 अर्दली शामिल हैं, इसी तरह 3 वार्डन शामिल हैं और एक हेड वार्ड भी शामिल हैं जिनसे इस वक्त तफ्तीश की जा रही है। उसके बाद इस खबर में एक और दावा भी किया गया। इस खबर में कहा गया कि ये जो तमाम मुलाजमीन हैं ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। और उसके बाद 3 मोबाइल नंबर्स के मुतल्लिक एक बहुत ही अजीब किस्म का दावा इस खबर में किया गया। इस खबर में यह कहा गया कि इमरान खान साहब को 3 मुख्तलिफ किस्म की मोबाइल सिम्स फराम की गई। उसके बाद यह कहा गया कि इमरान खान साहब की इन तीनों सिम्स को एक्टिवेट किया गया। ये जो तीनों सिम्स थी यानी तीनों जो सिम्स के नंबर थे ये यूरोपीय ममालिक के थे। और उसके बाद ये भी दावा किया गया कि इन तीनों फोन सिम्स जो कि इमरान खान साहब को मुबैना तौर पर इस खबर के मुताबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने फराम की, इनके ऊपर व्हाट्सएप इस्तेमाल हुआ और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के शवाहिद भी मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक अहम तरीन नुक्ता यह है कि अडियाला जेल का जो पूरा कंट्रोल है ये इस वक्त ISI के पास है।
एक कर्नल और एक मेजर पूरा जो अडयाला जेल का कंट्रोल है ये संभाले हुए हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में जब अडयाला जेल में सीसीटीवी कैमरों का जाल भी बिछा हुआ है, इमरान खान साहब के अपने जो उनका सेल है उसके अंदर कैमरास लगे हुए हैं, ऑडियो बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं। इस पूरी सिचुएशन में जब इमरान खान साहब के वकला को भी एक कलम और कागज तक अडयाला जेल के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब को कैसे कोई मोबाइल फोन फराहम कर सकता है? और इमरान खान साहब ने अगर किसी के साथ राब्ता किया है तो उसके शवाहिद जो हैं ये क्यों नहीं सामने लाए जा रहे? और एक तज्जिए के तौर पर मैं ये भी कह रहा हूं कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है कि इमरान खान साहब का वेल विशर बन के किसी ने ये कहा कि इमरान खान साहब हम आपको कोई मोबाइल फोन फराहम करते हैं। ये सिर्फ एक तज्जिया है, लेकिन हकीकत ये है कि वहां पर इमरान खान साहब को मोबाइल फोन्स की फराहमी ये एक नामुमकिन काम था। लेकिन यहां पे गिरफ्तार डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद इकराम की बाजियाबी के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो अब से कुछ देर पहले सामने आई है, इस खबर के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं और इस खबर के दो नुकात भी आपके सामने रखते हैं। इस खबर में यह बताया गया कि जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को गिरफ्तार किया गया तो ये कार्रवाई पुलिस ने नहीं की, यानी ये कार्रवाई जो है ये फौज से जुड़े हुए इदारों ने की। मुमकिना तौर पर ये जो कार्रवाई है ये आईएसआई ने की। उसके बाद इसी खबर में यह बताया गया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को गिरफ्तार करने के लिए अडयाला जेल की जो एक कॉलोनी है उनकी रिहाइशगाह पर रेड किया गया। अलग सुबह ये रेड किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद असूलन 24 घंटे के अंदर उनको अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उनको गायब कर दिया गया और उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। उसके बाद इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह बताया गया कि 24 घंटे जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद इकराम का फोन बंद रहा और उनसे राब्ता नहीं हो सका, जब उनकी कोई लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो सकी, तो उसके बाद उनकी जो बेगम है उन्होंने अडयाला जेल के कंट्रोल रूम में कॉल की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे शोर के मुतल्लिक मालूमात नहीं मिलती तो फिर मैं खुद सोजी कर लूंगी, यानी मैं खुद को आग लगा लूंगी। लेकिन उसके बाद अब एक और ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ देर पहले सामने आई है और इस खबर के पहले हिस्से में यह बताया गया कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की गिरफ्तारी या उनके लापता हुए 48 घंटे से जायद गुजर गए हैं। उनके वेयर अबाउट्स के मुतल्लिक कुछ नहीं पता चल रहा कि उनको किसी थाने में या किसी अदालत में पेश किया गया या नहीं किया गया। तो इस पूरी सूरत हाल में लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है, यहां पे साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की बाजियाबी के लिए एक दरखास्त दायर की गई है और ये जो दरखास्त है उनकी एहलिया की जानिब से शीरी मजारी की जो साहबजादी हैं ईमान मजारी, वो अदालत में पेश हुई और जिस वक्त ये समाअत हुई तो दरखास्त गुजार की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम के मुतल्लिक कोई मालूमात नहीं है। थाना सदर बैरूनी पुलिस को मुकदमे के इंदराज की कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई, यानी वो मुतलका थाना जो अडयाला जेल के साथ लगता है वहां पे मुकदमे की इंदराज की दरखास्त भी नहीं गई और अब तक कोई एफआईआर भी नहीं हुई, यानी उनको अमली तौर पर लापता किया गया। उसके बाद अदालत ने सदर बैरूनी पुलिस को मंगल के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो कि बराह रास्त इमरान खान साहब से भी जुड़ी हुई है। इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया कि महमूद खान अचकजई ने यह कहा कि हमारी बर्बादी की जिम्मेदार फौजी क्यादत और एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान एक जेन्युइन आदमी है, उनको लोगों ने वोट दिए, आप उनको जेल में डाला हुआ है और शहबाज शरीफ तासुर उन्होंने ये दिया कि शहबाज शरीफ जैसे करप्ट आदमी की फाइलें तैयार करके आप उसे वजीर आजम बना देते हैं, तो वो करप्ट आदमी जो आपसे ब्लैकमेल होता है वो क्या खाक फैसले करेगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सहाफियों की जानिब से कि इमरान खान साहब 9 मई के वाकयात पर अगर माफी मांग लें तो फिर इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं ये बहुत जल्द कम हो जाएंगी। अब इस पर इमरान खान साहब का एक हंगामी बयान सामने आया है। इमरान खान साहब ने कहा
कि DGISPR या फौजी क़यादत मुझसे माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने मुझे अगवा किया, तो रेंजर्स को जिसने मुझे अगवा करने के अहकामात जारी किए उसको मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज असल में ISI ने गायब की, ISI ने ये वीडियोस चोरी की। ISI को अकाउंटेबल करना चाहिए, ये वीडियो सामने लाएं और 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात करें। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब फैज़ हमीद के मामले को मेरे साथ जोड़ा जा रहा है। मैं ये मुतालबा करता हूं कि अगर मेरे और जनाब फैज़ हमीद के दरमियान जो सहूलतकारी का जाली इल्ज़ाम लगाया गया, इसके कोई सबूत हैं तो 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उल्टा मुझसे माफ़ी मांगने का मुतालबा करने वाले इस्टेब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और जस्टिस फ़ायज़ ईसा की एक घिनौनी वारदात के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में बताया गया कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने एक गैर मुतल्लका केस में अलकादी ट्रस्ट केस, जिसे बाद में 190 मिलियन पाउंड केस का नाम दिया गया, इस केस में इमरान खान साहब के खिलाफ रिमार्क्स दे डाले और यूं वो ट्रायल कोर्ट पर असरअंदाज हुए, जहां पे अलकादी ट्रस्ट केस की समाअत हो रही है। अब इस सिचुएशन में इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ये चीफ जस्टिस जस्टिस फ़ायज़ ईसा के जो रिमार्क्स थे इमरान खान साहब के खिलाफ, इसके खिलाफ दरखास्त देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उसके बाद बैरिस्टर गौहर ने भी ये ऐलान किया कि चीफ जस्टिस की अलकादी ट्रस्ट केस में ऑब्जर्वेशन ये केस के मेरिट पर असरअंदाज होती है, इसलिए जस्टिस फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एक दरखास्त दायर की जाएगी। लेकिन यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, एक बहुत अहम नौयत का फैसला सामने आया है, ये फैसला मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये फैसला उस वक्त सामने आया जब PTI के रहनुमा अजहर मिशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया और अब जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने यह हुक्मनामा जारी किया कि अजहर मिशवानी के दोनों भाइयों की बाजियाबी के लिए फ्रीकैन को एक मौका और दिया जा रहा है और इस हुक्मनामे की कॉपी जो है ये वजीर आजम को दी जाए। लेकिन यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से इंटरनेट पर क्रैकडाउन किया गया और बैरूनी जो कंपनियां हैं वो अपना सरमाया लेकर पाकिस्तान से निकल गई, तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ जो एक केस था इसकी समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि 12 बजे तक सरकारी हुक्काम से हदायत लेकर एक जवाब जमा कराया जाए और उसके बाद जो है ये फैसला महफूज कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और ख्वाजा आसिफ के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर, ख्वाजा आसिफ जो हैं ये अब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, ये खबर भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ की अब एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ ने 2 इंकशाफात किए। ख्वाजा आसिफ ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि एक बंद कमरे में उनकी एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात में एक रिटायर्ड मेजर जनरल मौजूद थे। ये रिटायर्ड मेजर जनरल जनरल बाजवा के सुसर हैं, जो कि सियासी जोड़ तोड़ के लिए मशहूर हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह एतराफ़ किया कि जनरल बाजवा के सुसर ने मुझे ये कहा कि हम जनरल बाजवा और फौजी क़यादत जो है ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिराना चाहती है। आप पहले मरले में पंजाब की हुकूमत लें, दूसरे मरले में वफाक की हुकूमत लें और इसके बदले में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत करें और जनरल बाजवा को क्या कुछ आप दे सकते हैं इसके मुतल्लिक आप बताएं। लेकिन उसके बाद अब ख्वाजा आसिफ की एक और वीडियो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम से वायरल हुई और इस प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ ने यह एतराफ़ भी किया कि हाँ, जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को भी एक और एक्सटेंशन लेने के लिए मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। जनरल बाजवा के सुसर और जनरल फैज़ हमीद ने मुझे ये कहा था कि हम जनरल बाजवा की हदायत पर आपके पास आए हैं, हम इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टाना चाहते हैं और उसके बदले
आप ये बताएं कि जनाब बाजवा को क्या देंगे। यानी ये तस्लीम कर लिया उन्होंने कि जनाब बाजवा ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी आर्मी चीफ होते हुए भी की, और उसके बाद भी जनाब बाजवा माशाल्लाह की धमकियां भी देते रहे। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने मुझे गालियां भी दी और धमकियां भी दी। इसके बाद से अब जनाब बाजवा की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है और ख्वाजा आसिफ से भी तफ्तीश करने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन यहां पे इस हुकूमत की सफाकी पर अमरीकी मीडिया की एक बहुत अहम नौयत की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुतालिक आपको बताते हैं। अमरीकी मीडिया ब्लूमबर्ग ने अब एक रिपोर्ट में यह लिखा है और यह इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में बिजली के बिलों ने पाकिस्तान के अंदर घरों के किरायों को पीछे छोड़ दिया है। घरों के किराए कम हैं, बहुत बड़े बड़े जो पोश घर हैं उनके किराए भी कम हैं, लेकिन बिजली के जो बिल्स हैं ये लाख लाख रुपए से भी ज्यादा आ रहे हैं। और ब्लूमबर्ग ने यह लिखा कि बिजली की कीमतों में 155% तक इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं वो महंगाई के अजाब के नीचे मुकम्मल तौर पर कुचले गए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।